सबको गुड मॉर्निंग। आई होप कि सारे लोग रेडी हैं अंदर से, पर दिख नहीं रहे हैं वैसे। दिखे दिखे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कल जी। तो आज किस पर्पस से हम लोग आए हैं, शायद ऐसा तो कोई बताने वाला कुछ वो है नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली ऐसा होगा कि शायद हम लोग किसी ना किसी एक पर्पस से तो आए होंगे, या तो मेरे लिए मतलब हमारे लिए आए होंगे, या फिर अपने लिए आए होंगे। तो अगर हमारे लिए आए हो तो थोड़ा दिख भी जाओ, वीडियो ऑन कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज क्योंकि आपने टाइम निकाला है अपना 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का। तो वो वाला टाइम अगर पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है ना, तो पूरी तरीके से यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं हो तो ऑब्वियसली वो टाइम पूरा यूज नहीं हो रहा, दिमाग कहीं और है, आप कहीं और हो। तो उसकी यूटिलाइजेशन का कोई मतलब इतना कुछ वो फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर अपने लिए आए हो, फायदा लेने आए हो, तब तो डेफिनेटली वीडियो ऑन कर ही लो। क्योंकि कुछ चीजें अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ बताई जा रही है वो हेल्प कर रही है ना, तो उनमें से ये भी एक चीज है कि आपको प्रेजेंट रहना है। और वीडियो ऑन करने से ये होगा कि आपका फोकस बना रहेगा। हमें ऐसा शक्ल देखने का कुछ वो नहीं है, हम किसी को देख के चेक नहीं कर रहे कौन आया कौन नहीं आया, किसने बाल बनाए हैं। ऑब्वियसली किसी के बाल हैं, किसी के नहीं भी हैं। तो उसमें इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ अगर साथ में बैठे हैं तो साथ ही में रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो हेल्प मिलेगी। जिस जिसने मैसेज पढ़ा होगा उसको टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया भी होगा, पर नहीं भी आइडिया है तो उससे इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टॉपिक तो जो डिस्कस होगा वो डिस्कस हो ही जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आप यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हो वो चीज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारे लिए भी वही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी वही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इस घंटे में जो चीज़ एब्जॉर्ब करने आए हो वो चीज़ एब्जॉर्ब करके जाओ। उसके लिए प्रेजेंट होना जरूरी है। हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो ऑन करने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पे हूँ। बट उससे फर्क पड़ता है। ट्राई करके देखना, तो उससे फर्क पड़ेगा। और जो आज का ये सेशन ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर आपके लिए उस पर्सन के हिसाब से कितनी वैल्यू है कि नहीं है, पर मेरी लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। हाँ ऐसा था कि समहाउ हम लोग मिले एंड देन आई डिसाइडेड टू बी विद हिम, बिकॉज मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। लोगों पे तो काम किया है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, और उस काम को करने की वजह से ना वो बहुत जल्दी बहुत लोगों से कनेक्ट बना लेते हैं। और वो जब कनेक्ट बन जाता है ना, तो उनको एग्जैक्टली समझ में आता है कि किस बंदे को किस चीज की जरूरत है। मे बी वो मेंटल टर्म्स में हो या फिर किसी भी तरीके से हो। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, कम टाइम स्पेंड किया हो ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, वो बहुत जल्दी ना चीजें मैप कर लेते हैं। उन्होंने बहुत 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 चीजें पढ़ी हैं। प्रोफेशनल करियर की बात करूं तो उनका करियर बहुत लंबा रहा है। 22 साल तक का लगभग उनको एक्सपीरियंस है, जिसमें उनकी कॉर्पोरेट लाइफ भी है। 10-11 साल में एक अच्छी पोजीशन पे सर्विस डिलीवरी हेड मेड लाइफ इंश्योरेंस के साथ उन्होंने काफी सारे सेक्टर्स में काम किया। उन्होंने फाइनेंस में काम किया, उन्होंने इंश्योरेंस में काम किया है। और कॉर्पोरेट लाइफ के बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पे बहुत लोगों से उन्होंने पीपल टू पीपल कनेक्ट बिठाया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। एनएलपी की बात करो, सिक्स सिग्मा की बात करो, और एनएलपी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उन्होंने अप्लाई किया इन कोर्सेज के लिए। कोर्स बोलो चाहे इसको वर्कशॉप बोलो, आप कुछ भी बोलो, बट ये जो रिफ्लेक्शंस वर्कशॉप है ना, ये उनके एफर्ट का जो उन्होंने अपने ऊपर लगाया उसको उन्होंने निचोड़ा और सबके लिए लेके आए हैं। है ना। तो आप जब उनसे इंटरेक्ट करो ना, जैसे ही आपको मौका मिले कोशिश करना बात करो। जब वो अनम्यूट करके बात करने को बोले तो कोशिश करना बात करो। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा मिल जाए। हमारे लिए भी वही मैटर करेगा कि अगर आपको कुछ यहाँ से अच्छा मिल सकता है ना। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया, और अब वो वही चीजें हमारे साथ भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। तो अगर हम आगे आएंगे तो हेल्प मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। थोड़ा सा टाइम जो मैंने लिया वो उसके लिए खैर थैंक यू आप लोगों का कि आपने इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुना। और अब मैं इनवाइट करूंगा कपिल शर्मा जी को कि वो अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करें, और कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से लेके जाएं। थैंक यू, कपिल भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही हो।
तुम्हारी आवाज अनिकेत कम आ रही थी, तुम्हारा माइक दूर था थोड़ा सा। ओके ओके, सॉरी। अब सही आ रही है। तो बहुत सारे लोगों मैं को उठा। शुरू शुरू में शायद आवाज सही से नहीं आ रही थी। थैंक यू वेरी मच अनिकेत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं वैसे ही एक कई कई बारी में ना बहुत कुछ कुछ वेले काम करता हूँ। और उन वेले काम में मैं एक ये काम कर रहा था, एक दिन बैठा, एक दिन क्या मतलब थोड़ा सा टाइम मेरे पास था। मैं देख रहा था, काउंट कर रहा था कौन सा वीक है हमारा। तो शायद ये 61 या 62 है, 62nd वीक है जब से हम ये कर रहे हैं। एंड आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम एंड टू यू गाइज ऑल्सो दी। आपने मतलब 62 हफ्ते, राइट, 62 वीक्स हो गए हमको ये करते हुए। हमने सोचा नहीं था, हमने एक्चुअली आई डोंट नो कितने लोगों को ये मालूम है या नहीं मालूम है। हमने ये शुरू किया था बिकॉज एक कैंप हुआ था हमारा, उसका हमने 90 डेज का फॉलोअप के लिए शुरू किया था। और वो 90 डेज का फॉलोअप उन पार्टिसिपेंट्स के लिए था, और हर हफ्ते हमने कनेक्ट करना था। तो हमने सोचा कि अगर हर हर हफ्ते हमने कनेक्ट करना है, व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस एंड लेट इट बी ओपन फॉर अदर्स एज वेल। तो हमने वहां से शुरुआत करी। तो 3 महीने के लिए था, प्राइमरली 90 डेज के लिए था। और हमारा पागलपन है कि हमने अभी इसको 62 62 वीक, एक आधा वीक ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा हिसाब मेरा गड़बड़ है ही है वैसे भी। सो 62 वीक्स से हम ये कर रहे हैं। आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। अचीवमेंट इसलिए भी मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मैं बाकी लोगों को नहीं बोलता, मैं अपने आप को रिमाइंड कराते रहता हूँ। बिकॉज बहुत समय तक आई आई बीन अ क्विटर इन माई लाइफ। क्विटर मतलब मैं ट्राई करता था, छोड़ देता था चीजें, फिर कहता था, अरे यार, जब होती नहीं थी ना, सक्सेसफुल नहीं होते तो छोड़ देता था। सो आई वॉज चैंपियन क्विटर, मतलब शुरू किया छोड़ दिया, शुरू किया छोड़ दिया। स्टिक करना किसी भी चीज को वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आज जब 62 हफ्ते कोई चीज करते हैं तो अच्छा लगता है। एंड आई रियली बिलीव दैट इट इज नॉट ओनली मी और अस एज अ टीम, अस एज इन, मैं अस अस बाद में बीच बीच में क्यों अस बोलता रहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके नाम के आगे सास बहू लिखा हुआ है, यानी SAS लिखा हुआ है। तो वो सास नहीं है सारे, मतलब अनिकेत को नहीं तो सोचेंगे सास कैसे बन गई अभी वो बेचारी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। सो सास इज सर्विस अबव सेल्फ टीम है ये। तो ये सास टीम का पार्ट है। तो जब मैं अस बोलता हूं तो मैं आई एम रेफरिंग टू मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे, बिकॉज ये लोग भी झेल रहे हैं 62 हफ्ते से बेचारे। ये लोग भी आते हैं जैसे मर्जी भी, जैसे मतलब गिरते पड़ते, मन करता है नहीं करता है इन लोगों का। सो गुड। 62nd वीक और 63rd और 61st, 62nd लेके चलेंगे। इसके बाद से काउंट रखेंगे बाय द वे। सो मैसेज भी जो आएगा उसमें वीक 63 लिखा आएगा, वीक 64 लिखा आएगा। ये मेरे को ना वहां से इंस्पिरेशन मिली। अमिताभ बच्चन ना अपने हर, आई थिंक, ट्वीट पर नंबर डालता है। आई आई थिंक इट्स ट्वीट ओनली। सो ट्वीट आता ना तो वो नंबर आता है अमिताभ बच्चन का, नंबर सो एंड सो, ट्वीट नंबर सो एंड सो। सो मैंने कहा हाँ यार, नंबर रखता है अगला, पता नहीं हजारों में है उनके तो मुझे लगा कि हाँ यार, हमें भी अपना नंबर याद रखना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिमाइंड कि इट्स बीन अ जर्नी। बिकॉज जब हम 62 हफ्ते की बात करते हैं, 62 वीक्स की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली वी रिमाइंड कि हाँ यार, ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस से हम कोई चीज कर रहे हैं। एंड आई आई थिंक इट इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज हमने इररिस्पेक्टिव कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वी वी ऑलवेज बिलीव दैट हम यहाँ पर कुछ शेयर करने आए हैं जो शायद हमने गिरते पड़ते, हम सब कलेक्टिवली, हम सब लोगों ने सीखा है। बिकॉज अगेन, थोड़ा सा करेक्शन टू व्हाट अनिकेत शेयर्ड, ये सिर्फ मेरी लर्निंग नहीं है, ये बहुत सारे आप लोगों की लर्निंग्स भी हैं। बिकॉज आप लोग जब मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंडिविजुअली इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ग्रुप्स में इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट बिकम्स, मतलब वो मेरे लिए लर्निंग बन जाता है, मेरे लिए नॉलेज बन जाता है। और इट हैज एडेड, बिकॉज मैं किताबों से पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बट जो रियल लाइफ लर्निंग्स मिलती हैं, रियल लाइफ से लर्निंग मिलती है, आप लोगों की जिंदगियों से लर्निंग मिलती है, दैट इज इनवैल्यूएबल। सो आई थिंक जो भी कंटेंट है वो कंट्रीब्यूटेड, क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू है। बिकॉज हर जगह कंटेंट ही कंटेंट है। मैं बड़े सारे कंटेंट देख रहा हूँ, अनिकेत कंटेंट देख रहा हूँ, ललित शर्मा देख रहा हूँ, बेनू दिख रही है, तनिष दिख रहा है मेरे को, सुशन दिख रहा है। कुछ लोगों से मैं पर्सनली मिला हूँ, कुछ लोगों से ऑनलाइन मिला हूँ। बट
इररिस्पेक्टिव, एवरीबडी, एवरी इंटरेक्शन। कुछ लोग मेरे शूलनी के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ लोगों से मैं बहुत ब्रीफली 2-3 दिन के लिए मिला हूँ, वो लोग भी हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को मैं सुनील गर्ग को 60-70 साल से जानता हूँ मैं। सुनील गर्ग आज वीडियो शायद ऑन नहीं है उसका। तो 60-70 साल मतलब बेविश्वास मत कर लेना, इतने बूढ़े भी नहीं है हम। मतलब सुनील को एक्चुअली सबसे पुराना शायद जानता हूँ, मोर देन आई थिंक हम 11th में एक दूसरे को मिले थे। सो यू कैन कैलकुलेट, आई एम 45-46, तो कितने साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। सो वहां से लेकर मे बी फ्यू डेज ओल्ड कुछ लोग हो सकता है जिनको मैं कुछ दिनों से जानता हूँ। बट all those incidents, all those small learnings helps me a lot, and thank you very much to for adding that content, because वो content बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, और आई थिंक जो भी मैं शेयर करता हूँ उसके लिए जरूरी है। सो आज जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैं भी सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में, थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज आज हम ईमान ईमान और ईमानदारी की बात करेंगे, राइट। ईमान और ईमानदारी, जनरली जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, एक्सटर्नल ऑनेस्टी की बहुत बात की जाती है, एक्सटर्नल ऑनेस्टी सिखाई भी जाती है। बचपन में एक सब्जेक्ट होता था जिसको हम बोलते थे मॉरल साइंस, राइट। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट हमारे स्कूल में तो था। हमें एक क्लास होती थी, हफ्ते में 1 या 2 क्लास होती थी। कुछ तो उसमें स्टोरी पढ़ाते थे, मतलब टीचर का भी बहुत कम इंटरेस्ट होता था। हमारा इंटरेस्ट बहुत होता था क्लास में, बिकॉज एक आसान क्लास होती थी, हमें मस्ती कर रहे होते ज्यादा टाइम। बहुत ज्यादा मॉरल्स पता नहीं हमने सीखे नहीं सीखे, सबकॉन्शियसली हो सकता है वो सीखे हो, बट ऑनेस्टी उसके अंदर एक कहीं ना कहीं वो एक एक्सटर्नल मॉरल बहुत सिखाया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक रियल ऑनेस्टी चाहिए, राइट, और वो ऑनेस्टी है, वो ईमानदारी है खुद से, वो बहुत ज्यादा सिखाई नहीं जाती, वो बहुत ज्यादा बताई नहीं जाती। आज उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज अपने पे, और जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम शेयर करते हैं, द पॉइंट इज दैट आप सब लोग जस्ट रिफ्लेक्ट, गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ थिंकिंग जर्नी, रिफ्लेक्टिव जर्नी, कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या करती हूं, राइट। बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं क्या शेयर कर रहा हूं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हाट यू थिंक अराउंड दैट टॉपिक, राइट। सो जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, ऑनेस्टी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सो ऑनेस्टी है क्या, राइट, सेल्फ ऑनेस्टी है क्या। बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू थिंक सेल्फ ऑनेस्टी है क्या, मतलब खुद से ईमानदारी का मतलब क्या आपके लिए, क्या है वो मीनिंग। कोई भी शेयर कर सकता है, अगेन, एंड शेयरिंग के मल्टीपल फायदे हैं। आपके खुद के लिए फायदा है, बाकी लोगों के लिए फायदा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थोड़ा सा कई बार खुद से नहीं बोल पाते या बोलना नहीं चाहते, बट इट हेल्प्स, राइट। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम अ फ्यू ऑफ यू, जो जो लोग बोलना चाहते हैं, हैंड रेज करेंगे तो मेरे को दिखेंगे, मैं उसको प्रायोरिटाइज कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर पिन कर दूंगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू बिलीव बाय सेल्फ ऑनेस्टी, खुद से ईमानदारी से आपका क्या मतलब है, राइट। एनीवन, कोई भी, कोई भी सही है गलत आंसर नहीं है, बाय द वे यहाँ पर। आ, कौन है, अच्छा हाँ पल्लवी, हाँ पल्लवी, पहला ईमानदार सर बच्चा, हाँ हाँ। हाँ सर सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप से आप ट्रू हो, मतलब आपको अपना पता है कि क्या हो रहा है, व्हाट एस्पेक्ट्स आर गोइंग ऑन। आप जितना ट्रू हो सकते हो ना, इरिस्पेक्टिव आपको कितना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो होता है सेल्फ ऑनेस्टी। आप ओके अवेयरनेस जहाँ से स्टार्ट होती ओके, चलो मासी से भी सुन लेते हैं, मासी क्या बोलती है सेल्फ ऑनेस्टी पे। हाँ मासी जी, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। भाई सेल्फ ऑनेस्टी, हम कुछ चीजें सोचते हैं कि हम ये चीजें करेंगे इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, हम्म एंड एक राइट पाथ डिसाइड करते हैं अपने लिए, एंड हम्म स्टिकिंग टू दैट पाथ व्हेन इवन नो वन इज वाचिंग अस, व्हेन नो वन इज मॉनिटरिंग अस। हम्म, मुझे लगता है वो सही और सच्चा अपने साथ रहना, ओके जो बोला जो सोचा वो करना। ओके, सेल्फ ऑनेस्टी, हाँ जी तनिष बोलो।
जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वो सेम हो। ओके, थोड़ा एक्सपैंड करो इसको। जो बोलते हैं सोचते हैं उसे, वो तो कथनी करनी हो गया। सेल्फ ऑनेस्टी क्या है? हमारे मन में कुछ और होता है और हमारे मुंह पे कुछ और होता है। हम सोच कुछ और रहे होते हैं किसी चीज के बारे में और मुंह पे कुछ और बोल देते हैं। जैसे किसी इंसान के बारे में अगर हम कुछ बुरा सोच रहे होगे तो उसको मुंह पे अच्छा अच्छा बोल देंगे। तो वो ओके। नहीं हो, सेम होना चाहिए, मतलब जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं। ओके। हाँ, कल्प। यस सर। तो आई थिंक सेल्फ ऑनेस्टी की मतलब हम खुद से तो ऑनेस्ट रहे। पहले तो ऑनेस्ट मतलब जो करना चाहते वो करे। वो जो उन्होंने बताया कि वाणी वर्तन और विचार तीनों सेम होने चाहिए हमारे। हम्म। मतलब जो करते हैं वो भी सेम, वो जो बोलते हैं वो भी सेम, और जो सोचते हैं वो भी सेम। और इंटेंशंस हमारे क्लियर होने चाहिए। मतलब हम इंटेंशनली कुछ और सोचते हैं दूसरे, फॉर एग्जाम्पल दूसरों ने पड़ोसी ने गाड़ी लाई तो हम सोचते बोलते हैं कि वाह अच्छा आप गाड़ी लाए, और मन में सोचते हैं कि इसको कैसे मतलब कुछ उल्टा सीधा किया होगा ऐसे इसलिए इसकी मतलब वो इंटेंशनली बोलते कुछ और सोचते कुछ और। तो उस ऑनेस्टी वो रखनी चाहिए। ओके। ओके। हाँ भाई, कौन है? ओके, सुशन, हाँ बोलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा जैसे कि कई बार क्या होता है, हमें पता होता है हम गलत कर रहे होते हैं, लेकिन हम ना उसमें काम नहीं करते, हम उसको टालते रहते हैं। अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। हमें पता है वो गलत है, फिर भी जब तक वो दूसरे के सामने फेस नहीं होता हम्म। तब तक हम उसको छुपाते रहेंगे। फिर हम्म। उसके बाद भी ना, जब सामने वाला को पता चलता है वो सारी बातें, फिर हमारे पास ना 10 बहाने होते हैं। अरे हम्म। ये था, अरे ऐसा हुआ था, इस वजह से ना ये नहीं हो पाया। तो ना हम्म। हम खुद को ही झूठ बोलते रहते हैं, हम खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग वो है। इंटरेस्टिंग, गुड। हाँ, वंश। Good morning, everyone. Fine. I think self-honesty comes from the fact that you accept आपने कुछ गलत करा है. हम्म। सबसे पहला step towards self-honesty is accepting when you are right and wrong. And पहला step ही है accept करने का कि हाँ मेरे से भी कुछ गलत हुआ है. I can also be wrong sometimes. It's not हम्म। that a person is always right. So to be honest with yourself, you really have to first accept कि हाँ हम भी इंसान हैं और हम भी गलती करते हैं. हम्म। Is what I feel. इंटरेस्टिंग। ओके। हाँ, और भी किसी को लगता है, कोई शेयर करना चाहता हो तो बीच में हाथ रेस कर देना। ओके। आज जब हम सेल्फ ऑनेस्टी में इसलिए भी जानना चाहता हूँ बिकॉज जानना था चाहता था आप लोगों से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, सो दैट आई आई फेयरली अंडरस्टैंड कि हमको किस डायरेक्शन में इस डिस्कशन को लेके जाना है, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप इसको कितना, किस तरह से समझते हैं और कितना समझते हैं। सेल्फ ऑनेस्टी पहली चीज जो नहीं है, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्लैरिटी या कंफ्यूजन दूर करेगी। सो सेल्फ ऑनेस्टी इज नॉट अबाउट गिल्ट। गिल्ट नहीं है ये, राइट? कई बारी लोगों को लगता है कि सेल्फ ऑनेस्ट, खुद के साथ ऑनेस्ट का, ऑनेस्टी होने का मतलब है कि कुछ चीजों को लेके, कुछ इंसिडेंट्स को लेके गिल्ट कैरी करना है। सो इट इज नॉट अबाउट कैरिंग गिल्ट इन योर सेल्फ। और लोग बोलते हैं नहीं, मैं अपने आप से ईमानदार हो रहा हूँ। ये तो सेल्फ ऑनेस्टी इज नॉट इक्वल टू बीइंग गिल्टी अबाउट योर सेल्फ फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स। बिकॉज कई बार, एक वैसे बता रहा हूं, कुछ लोगों को एक रियलाइजेशन होती है, कुछ रियलाइजेशन होती है पास्ट में, कुछ चीजें करी होती हैं जो विच दे आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ, राइट? सो कई बारी वो गिल्ट कैरी करते रहते हैं। गिल्ट, आई होप समझते हो आप अपने अंदर। आत्म, हिंदी वर्ड यूज करो। कई लोग हिंदी में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा समझ आता है, हिंदी जब यूज करता हूं तो बोलते हैं अरे ये क्या है। सो आत्मग्लानी में नहीं जाना है, राइट? तो गिल्ट, गिल्ट इक्वल टू आत्मग्लानी, यानी कि यू डोंट हैव टू जब अगर ऑनेस्ट, सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है दैट यू आर ऑलवेज इन गिल्ट, दैट यू डिड समथिंग मे नॉट बी राइट एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट? और आप उसी को कैरी कर रहे हैं। सेल्फ ऑनेस्टी इज ऑल्सो नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म, राइट? इसको ध्यान से समझना, सुनना, राइट? बिकॉज कई बारी कई लोग सेल्फ ऑनेस्टी को सेल्फ क्रिटिसिज्म के साथ इक्वेट कर देते हैं। उनको लगता है कि हाँ यार, अगर मैं क्रिटिकल हूं अपने को, अपने पर क्रिटिकल होने का मतलब क्या है? अपने में को ही बहुत
बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। कह रहे यार ये इसमें ये प्रॉब्लम है, यार इसमें मैंने जो ये किया ना ये प्रॉब्लम है, इसमें यार ये है। सो सेल्फ ऑनेस्टी इज नॉट इवन दैट ऑल्सो। सो बहुत से लोग मैंने देखा है, दे आर वेरी क्रिटिकल, सेल्फ क्रिटिकल ऑफ देमसेल्व्स, राइट? वो ऑनेस्टी सेल्फ ऑनेस्टी नहीं। सेल्फ ऑनेस्टी इज ऑल्सो नॉट ईगो बैशिंग। ईगो बैशिंग का क्या मतलब होता है? ईगो बैशिंग का मतलब होता है, कई लोगों को पता होता है, रियलाइजेशन होती है दैट दे हैव अ सर्टेन लेवल, एक सर्टन सर्टन लेवल की ईगो है उनके अंदर, और वो कहीं ना कहीं उसको उसको वो कहते हैं ना कि कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। ईगो बैशिंग कहा जाता है उसको, राइट? सेल्फ ऑनेस्टी वो भी नहीं है। ओके, ये तीनों नहीं है अगर, बिकॉज मेजॉरिटी मोस्टली लोग जब सेल्फ ऑनेस्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो गिल्ट कैरी करते हैं। ओके, सुशन कुछ बोलना चाहता है? हाँ सुशन बोलो, पूछना चाहते हो? मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैं ऑफिस में काम करता हूँ, एज अ फ्रेशर में काम कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे ना जो 8 साल 9 साल के एक्सपीरियंस लेके आते हैं ना, उनमें भी ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है जो मेरे पास है। जैसे कि कुछ भी चीज हो, अपनी चीजें शेयर करने के लिए हो, कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हो, जैसे उन्होंने कुछ गलती किया, अब सामने वाले ने आके बोल दिया ना, तो वो बोलेंगे अच्छा हाँ जी सॉरी सॉरी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो जो उन्होंने काम किया उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ना उनको थोड़ा सा ना अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मे भी ये हो सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। I was eating, that's why. ओके, इस पे भी आएंगे, ये सेकंड पार्ट में हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे, याद रखना इस वाले पॉइंट को भी। अब जब ये तीनों चीजों पे जिस पे हमने बात करी कि ना ये गिल्ट कैरी करना है, ऑनेस्टी इसको भी नहीं बोलते, ना हम क्रिटिसिज्म को, अपनी जो सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कई लोग करते हैं अपने को, उसको भी नहीं हम कह रहे, ना ईगो बैशिंग को करते हैं। एग्जैक्टली ऑनेस्टी है क्या, राइट? ऑनेस्टी या सेल्फ ऑनेस्टी की जब हम बात करें, इट इज अबाउट अपने अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस, विदाउट विदाउट इमोशनल डिस्टॉर्टेशन, विदाउट इमोशनल डिस्टॉर्शन। मतलब डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? इमोशनल डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जब भी आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप अपने बारे अपने एक्शंस को देख रहे हैं, उसमें कोई इमोशन या भावना का रंग नहीं चढ़ने दे रहे, उसमें अटैच नहीं हो रहे कि ये सही है ये गलत है। आप उसको डिस्पैशनेटली देख रहे, विदाउट एनी इमोशंस अटैच टू इट। इस पे आएंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं कि एक इंसान डिसऑनेस्ट होता क्यों है, और लेट्स फिर साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कहां कहां डिसऑनेस्ट होता है। ओके, पहले हमने ऑनेस्टी के बारे में बात करी, ऑनेस्टी क्या नहीं है उसके बारे में बात करी, ऑनेस्टी के लिए चाहिए क्या, सेल्फ ऑनेस्टी के लिए चाहिए क्या, उस पर बात करी। नाउ वी विल स्लोली फोकस ऑन आदमी झूठ क्यों बोलता है या फिर डिसऑनेस्ट क्यों होता है खुद से। बाहर से एक अलग चीज है, बट खुद से डिसऑनेस्ट क्यों होता है? वो खुद खुद से खुद को वो कहता है ना कि बचाने की कोशिश क्यों करता है, या फिर वो कहता है नहीं 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 यार ये वो है। सबसे पहली चीज जिसको हम कहते हैं वाई वाई आर वी डिसऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, या हम अपने आप से झूठ क्यों बोलते हैं। कई बारी जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं ना, मेरा वन ऑफ द मेन पर्पस पता है क्या होता है? मैं लोगों को बोलता हूँ यार, मैंने कहा मेरा गोल पता है क्या है, ये जो फालतू की बकवास में जो तुम बिजी हो ना, इसको हटाना है एंड आपको आपसे मिलाना है, यानी कि हु यू ट्रूली आर। और इसका मतलब ही यही है दैट यू लर्न टू बी सेल्फ ऑनेस्ट। और कई लोगों को पता होती है, ऐसा नहीं है, बट मैं सिर्फ उनको उनका झूठ दिखाता हूं, राइट? जो धीरे 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 बहुत क्लियरली सामने आने लग जाता है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, हम झूठ बोलते क्यों अपने आप से? हाँ, हम बाहर भी झूठ बोलते हैं, कई लोग तो खैर बाहर झूठ बोलने में चैंपियंस हो जाते हैं। और मैं लोगों को यही बोलता हूं कि कई बार हम बहुत सारी चीजें बाहर वाली दुनिया के लिए सीखते हैं, बट अपने अंदर अंदर की दुनिया को भी हम उसी के अराउंड घुमाने लग जाते हैं, राइट? वाई डू वी लाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, बिकॉज
डिसऑनेस्ट या ऑनेस्टी के लिए ये समझना जरूरी है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। शायद पहला रीजन इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ चेंज। ओके, अब इस फियर ऑफ चेंज को समझेंगे ध्यान से। कई बारी हम बदलना नहीं चाहते, हम बदलना नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई लोग, बिकॉज काफी सारे लोग यंग हैं, काफी सारे लोग अपने घर छोड़ के बाहर भी आए हैं, काफी सारे लोग अपने घर, जब घर से बाहर निकले ना, और ये मेरे साथ हुआ था बाय द वे। मेरी पहली ही जॉब, मतलब मैं हिमाचल में रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी शिमला में हुई, और मेरी पहली जॉब कहाँ लगी? बठिंडा में। ओके, मेरी एमबीए के बाद पहली जॉब बठिंडा में। और बठिंडा कोई ऐसे कोई हैपनिंग जगह थोड़ी ना थी कि भाई बंदा कोई, हाँ यार बठिंडा जाना है। ओके, सो पहला एक एक अंदर से रेजिस्टेंस क्या आता है? अरे यार ना बोल दो यार, मतलब आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे। मतलब डिसऑनेस्टी की शुरुआत कहां से होती है मैं बताता हूं, अपने एग्जांपल से बता रहा हूं। अंदर ही अंदर ना मेरे कुछ चला उस टाइम में, राइट? बठिंडा पता भी नहीं, मैप में भी नहीं पता हिंदुस्तान के बठिंडा कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। 2004 की बात कर रहा हूं मैं। आई डोंट थिंक सो तब वो जब वी मेट मूवी भी आई थी, बिकॉज जब वी मेट के बाद थोड़ा बठिंडा फेमस हो गया था ना, क्योंकि गीत वहां से थी। अच्छा, बीच बीच में ना मैं मूवी के एग्जांपल्स देता रहता हूँ, बिकॉज अरे मैं थोड़ा सा मूवी वूवी बहुत देखता हूँ, राइट? तो जो नहीं देखते, कुछ तो देखा करो, राइट? सो तो बठिंडा पता ही नहीं था मुझे कहाँ है। पहली बारी जब मेरी प्लेसमेंट हुई वहां पे, मेरे को ज्वाइनिंग करने जाना है और मैं जा रहा हूँ, मतलब गाड़ी, शायद गाड़ी करी थी क्योंकि सामान वामान भी था। मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ चंडीगढ़। तो ऑब्वियसली मैं चंडीगढ़ में, मैंने पढ़ाई करी चंडीगढ़, मुझे पता था। पटियाला भी मैं गया हुआ था, लुधियाना भी मैं गया हुआ था एक बारी। बट मेरे को बठिंडा पता ही नहीं था कि कहाँ है, इंडिया के मैप में भी कहाँ है, पंजाब में भी कहाँ है। जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, आ नहीं रहा। फिर पहुंचा मैं वहां पर, और वो स्टार्टिंग के फेज के अंदर ना, यू नो मैंने डिसीजन तो ले लिया था कि हाँ चल चलते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अवेयर वेयर बठिंडा वॉज। बट अगर शायद मुझे पता होता ना बठिंडा कहाँ पे और ऐसी जगह है, मैं शायद कुछ ना कुछ बोल के, एक्सटर्नल झूठ बोल के, बिकॉज इंटरनली अपने आप को कन्विंस कर लेता। बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम माई होम टाउन और फ्रॉम माई होम, मतलब फैमिली। अब एक बेस लॉजिक क्या है या सेल्फ ऑनेस्टी क्या है? बिकॉज मैं चेंज नहीं चाहता, बिकॉज जो छोटी जगह से होते हैं ना लोग, उनका अच्छा सर्कल होता है। मेरे भी बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, बड़ा अच्छा था। एमबीए शिमला से करी, वहां पे भी दोस्त दोस्त थे। तो मेरे को था यार चंडीगढ़ तक जॉब हो जाए यार, हिमाचल में हो जाए तो और भी बढ़िया है। पहली जॉब ही बठिंडा। अब मेरे को लगा पहले ही हो गई यार, मेरे को लेनी है जॉब। मेरे को बड़ा ऐसा था कि नहीं यार, जॉब में प्रूव करना है। तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं उस वक्त। बट बिलीव मी, अगर मुझे सोचने का टाइम मिलता ना, तो शायद मैं एक जो फियर ऑफ चेंज है उसकी वजह से अपने आप को शायद कन्विंस करता, शायद डिसऑनेस्ट हो जाता, और शायद झूठ भी बोल देता अपने आप को कि नहीं यार, ओपनिंग बढ़िया नहीं है। अच्छा, ओपनिंग कोई एक्चुअली बहुत बढ़िया नहीं थी, बिकॉज मेरी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी थी 7,325 रुपए या 320 रुपए के आसपास थी पर मंथ। इन हैंड सैलरी थी मेरी आईसीआईसी प्रोडेंशियल के अंदर, तो बहुत कोई बढ़िया नहीं थी। 2004 के हिसाब से भी कोई बहुत अच्छी सैलरी थी वहां पे उस वक्त। मोस्ट एमबीएस की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 15,000 18,000 रुपए लग रही थी। तो मेरा क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी नहीं था, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी इतनी थी। तो अब बहुत इजी था मेरे लिए अपने आप से झूठ बोलना, राइट? और इसी तरह से शुरुआत मेरे को, मेरे मेरे साथ झूठ बोलने की, मेरे अपने अपने साथ झूठ बोलने की शुरुआत पहले से हो चुकी होगी, कहीं ग्रेजुएशन में, उससे भी पहले स्कूल टाइम में शुरू हो चुकी होगी। बट लकीली फॉर मी, मैंने ये वाली जगह पर नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, बहुत सारी जगह पर। जस्ट बिकॉज आई फियर्ड चेंज, आई वुड हैव लाइड टू माई सेल्फ, आई वुड हैव बीन डिसऑनेस्ट टू माई सेल्फ, राइट? पहली चीज हमें अपने आप से पूछनी है, हाउ मेनी टाइम्स हमने अपने आप से झूठ बोला है, राइट? हमने अपने आप से डिसऑनेस्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज हम
चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, या चेंज का डर है हमारे अंदर। चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, चेंज किसी जगह का चेंज हो सकता है, राइट, रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। कई बारी कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कंटिन्यू करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कंटिन्यू करते हैं जस्ट बिकॉज दे फियर चेंज। यानी कि वो चेंज को, वो समझ नहीं पाते, उनको डर लगता है कि अगर अगर ये रिलेशनशिप नहीं रहेगी तो क्या होगा। एंड दे स्टार्ट लाइंग टू देमसेल्व्स। वो कहते हैं हाँ यार मेरी भी तो कुछ गलती होगी, हाँ यार मेरा भी तो, वो डिसऑनेस्ट होना शुरू कर देते हैं वहां पर। रियल रीजन कुड बी डिफरेंट। रियल रीजन इज इन द सेंस कि हो सकता है यार दूसरा इंसान खराब, मतलब उस वक्त इतना खराब फेज से जा रहा हो, या दूसरे ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हो, आपकी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सो फर्स्ट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस इज कि चेंज को रेजिस्ट करते हैं। दूसरा रीजन हम झूठ क्यों बोलते हैं इज बिकॉज वी फियर रिजेक्शन, राइट। रिजेक्शन फियर का मतलब क्या है? रिजेक्शन फियर का मतलब बहुत सिंपल। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, रिजेक्शन स्लैश फेलियर की बात कर लेते हैं इसमें, राइट। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हमारे दिमाग में रिजल्ट चलता है, हमारे दिमाग में चलता है कि यार इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। एंड जहां पे हमें लगता है, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस कम लगती है, वहां पे ऑटोमेटिकली ना हमारा एक एफर्ट भी रिड्यूस्ड होता है थोड़ा सा, उतना उतना ज्यादा हम वो उस तरह से दे नहीं पाते। एंड सेकेंड इज वी स्टार्ट लाइंग टू आवरसेल्फ। हम अपने आप से झूठ बोलना लग जाते, बिकॉज कहीं ना कहीं दिल में एक फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। में एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक मतलब थोड़ा सा बहुत बेसिक सा है, बट फिर भी मे बी कुछ लोग रिलेट कर पाए। कई बारी मान लो सुशन को कोई बड़ी ऑफिस में बड़ी सुंदर लड़की पसंद है, ओके। अब सुशन ना कह तो रहा है यार प्रपोज तो करना है, मुझे बोलना है आई लाइक हर, बोलना है, राइट। अब वो बोल नहीं रहा है, उसके दिमाग में ना फियर ऑफ रिजेक्शन है, ओके। और वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। अब बहुत देर तक सोच भी नहीं सकता है। अब वो अपने दिमाग में अपने को कन्विंस करेगा। अब यहां पे देखो कैसे सेल्फ डिसऑनेस्टी की शुरुआत होती है, या कैसे झूठ बोलने की शुरुआत होती है। वो बोलने लगेगा अपने आप को, एक झूठ बोलेगा या कुछ, वो बोलेगा नहीं यार शायद यार मैं आई एम नॉट इनफ फॉर हर, मे बी। शायद वो बोलेगा कि अरे यार मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूं यार, मैं तो यार हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता यार, मैं तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाता यार। नहीं 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 नहीं, उसे उसे तो यार लंबे लड़के पसंद है यार, उसे तो यार ऐसे ना, ऐसा बॉडी वाले लड़के। वो डिसऑनेस्टी की स्टार्ट, वो डिसऑनेस्टी की शुरुआत कर देगा। वो झूठ बोलने लग जाएगा अपने आप से, बिकॉज दिमाग में वो रिजेक्शन फियर करता है। नॉट बिकॉज कि वो सही में वो चीजें हैं या नहीं है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अपने आप को कन्विंस करना है कि क्यों वो एक्शन नहीं ले रहा। बिकॉज अगर उसके दिमाग में फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं है, फियर ऑफ फेलियर नहीं है, तो जाकर बोलेगा अरे सुनो ना आई लाइक यू, मुझे बड़े पसंद हो, या विल यू बी फ्रेंड्स। बट वो इतना भी नहीं बोल रहा है, बिकॉज अपने आप को कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर रहा है, या कन्विंस कर चुका है, या फिर द पर्सन इज बिकमिंग डिसऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। वो झूठ बोल रहा है अपने आप से। तीसरा रीजन, तीसरा रीजन आदमी अपने आप से झूठ क्यों बोलता है, इसको हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट टू ईगो आइडेंटिटी। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। हमारा मैं और मेरा के साथ अटैचमेंट, जब हमारा मैं और मेरा के साथ अटैचमेंट होता है तो हम झूठ बोलते हैं, राइट। हमें पता है हमारे घर के किसी इंसान ने गलत किया, ओके, गलत किया, एंड यू नो उस इंसान ने गलत किया, बट हमें सिखाया जाता, बताया जाता, पढ़ाया जाता है कि हमें घर वालों का साथ देना है चाहे वो गलत भी क्यों ना।
एंड वी आर सीइंग अराउंड दिस इज हैपनिंग। और हम वहां पे झूठ बोलते हैं, हम वहां पे डिसऑनेस्ट होते हैं, और हम वहां पे कहते हैं, अपने आप से कहते हैं पहले और फिर बाहर भी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अटैचमेंट है, मैं और मेरा के साथ अटैचमेंट है। सो अटैचमेंट टू जब ईगो एंड आइडेंटिटी या ईगो स्लैश आइडेंटिटी जब होगी, हमने पहले इस पे बात करी थी कि आपकी एक इमेज होती है, सेल्फ की इमेज होती है, और उस सेल्फ की इमेज को आप प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और उस सेल्फ की इमेज इज नथिंग बट मी एंड व्हाट यू कंसीडर्ड माई। सो मैं और मेरा में जो जो चीजें आती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत झूठ बोलते हैं, एक्सटर्नली भी बोलते हैं, इंटरनली भी बोलते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल झूठ है और इंटरनल झूठ है, ये हमारे को धीरे 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 डिसऑनेस्ट बनाता रहता है। राइट नाउ ये सारी चीजें समझनी क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें समझनी इसलिए भी जरूरी है, या अपने साथ ऑनेस्ट होना इसलिए भी जरूरी है, इज बिकॉज इफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, आप अपने साथ अगर ऑनेस्ट नहीं है। अच्छा, एक एक बेसिक फैक्ट बता देते हैं, एक बेसिक फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। आपको जिंदगी में वो मिलता है, आपको जिंदगी में वो मिलता है या नहीं मिलता है जो आप होते हो या नहीं होते हो। इसका मतलब क्या है? यानी कि हु यू आर और व्हाट यू आर, यू गेट दैट इन योर लाइफ और डोंट गेट दैट इन योर लाइफ। सिंपल, ये यूनिवर्सल या नेचर का लॉ है, याद रखना। बट बहुत से लोग क्योंकि ऑनेस्ट नहीं होते हैं, वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो हैं क्या। इसीलिए इसीलिए हमारे को झूठ बोलना बंद करना है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करना है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट लर्निंग ऑनेस्टी, देन इज व्हेन यू नो, तब आपको पता चलता है कि डेल्टा क्या है। डेल्टा का मतलब क्या है कि चेंज क्या करना है। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज्ड घूम रहे। दे आस्क मी, वो कई बार पूछते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या चेंज करना। और मेरे मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, मैं उनके ना ऐसे मन करता है कई बार उनके गाल पकड़ूं और ऐसे करूं, अरे बच्चे सुनो, ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। राइट? और मैं नहीं बताना चाहता किसी की प्रॉब्लम, बिकॉज जब भी कोई बाहर से बताता है ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई बताता है ना, it is very difficult to take in by the, and when you realize, when you see the truth in yourself, then it is a revelation। अंग्रेजी में वर्ड है revelation। revelation मतलब हो। तो इसीलिए कई बारी जो हम कैंप में एक्टिविटीज करते हैं, हमारा जो ट्रेनिंग कराने का करने का एक जो तरीका है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी कौन करता है? बंदा। रियलाइज कौन करता है? बंदा। हमारा सिर्फ काम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो पावरफुल हो जाता है। बिकॉज अभी भी यहां पर क्या हो रहा है? अभी यहां पर ये हो रहा है, मैं कुछ बता रहा हूं, आप उसमें से कुछ चीज समझ रहे हैं, कुछ चीज कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल इनपुट। ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई बोल रहा है, इट इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल इनपुट। इसीलिए इसीलिए अपनी परसेप्शन पे काम करना बहुत जरूरी है। हाउ यू सी थिंग्स इन लाइफ, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ओके? एंड इस सेशन का नाम भी हमने इसीलिए बहुत बहुत सोच समझ के रखा है। बाय द वे, हमने रिफ्लेक्शंस ऐसे ही नहीं रखा है, बिकॉज रिफ्लेक्शंस इज कंसिडर्ड, या रिफ्लेक्शन करना आना इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ अ पर्सन कुड लर्न। कोई भी इंसान अगर रिफ्लेक्शन करनी सीख ले, करनी शुरू कर ले अपनी जिंदगी के अंदर, वो बहुत पावरफुल चीज। बिकॉज अगर ईमानदार बन जाता है, उसे दिखने लग जाता है वो जैसा है,
जैसा वो है अगर उसे वो दिखने लग जाता है, then what is stopping him or her from becoming what you want in your life? हाँ, ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। वो मेहनत और एफर्ट आपकी ही है, और वो मेहनत एफर्ट आसान नहीं होगी। कई लोगों को, मोस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या और उन्हें कहाँ जाना है, राइट? वो इल्यूजन में ही रहते हैं। अपने को इतना बेवकूफ बनाया हुआ होता है लोगों ने कि दैट दे डोंट इवन रियलाइज हु दे आर, और वो सोचते रहते हैं मेरे साथ ये क्यों घट रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं उनको एक गाना सुनाता हूँ, तुम ही हो, एक गाना है ना, तुम ही हो, हर चीज के जिम्मेवार तुम ही हो बेटा। ओके? और जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज देर इज नो बडी एल्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कुछ लोग आई नो यहाँ पे यंग है, उनको लगता है हाँ अभी माँ बाप टेक केयर कर लेंगे, कर लेंगे। अरे निकल जाओ उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल जाओ। आई नो इंडियन पेरेंट्स लगे रहेंगे आपके साथ, करते रहेंगे, ये करते हैं। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, और स्टार्टिंग पॉइंट उसके अंदर यही है, रियलाइजिंग हु यू आर, अपने आप से ईमानदार होना। अपने आप से ईमानदार नहीं है तो आपको आपसे खुदा भी नहीं बचा सकता, बिकॉज ऊपर वाले ने तो दिया ना आपको सब कुछ। ऊपर वाले ने सोच भी दी, समझ भी दी, सब चीजें दे दी, उसके बाद भी आप ऊपर ही देखे जा रहे हो। वो कह रहा है मैं क्या करूं यार, उसके बाद भी कह रहे हो आए मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। वो कह रहा है नहीं भाई दे दिया तेरे को, अब तुझे करना है। यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर पर्पस। आप कंपनियों में काम करते हो यार, एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, एक आर्टिफिशियल एंटिटी कंपनी जो है, उसका रोल, गोल, मिशन, ड्रीम सब होता है, एक इंसान का नहीं है। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ना। एक इंसान ने जो चीज क्रिएट करी, यानी एक कंपनी, उसको यह समझ आ गया है कि कंपनी इसके बिना लंबी समय नहीं चल सकती। जो कंपनियां इन चीजों के बिना होती हैं वो बहुत देर चलती भी नहीं है। कभी भी देखना, जो छोटे मोटे सेटअप्स होते हैं, वो रोल मोल, गोल मोल, मिशन अगर नहीं होता ना, कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं बट उससे आगे नहीं चलते। एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनना है तो ये सारी चीजें चाहिए, पर्पस चाहिए। अब अगर कंपनी, एक इंसान कंपनी जो बना रहा है उसमें ये चीजें डाल रहा है, हमारा पर्पस कहाँ है? और हमारा पर्पस, एक मेन चीज उस पर्पस के अंदर ये है, उसमें है जानना कि आप हो कौन। तो सुशन अलग लाइफ है, तनिष्क अलग लाइफ है, बेनु जी अलग लाइफ है, पल्लवी अलग लाइफ है, वंश अलग लाइफ है, कल्प अलग लाइफ है। यू हैव टू रिमूव द लेयर्स योरसेल्फ। आपको अपनी लेयर्स खुद हटानी है। जो डिसऑनेस्टी की लेयर्स, जो झूठ बोल बोल के अपने को, आपने इतना झूठ पिला रखा है, कई लोगों ने इतना झूठ पिला रखा है ना जिसकी लिमिट नहीं। एंड आई फाइंड एट टाइम्स आई स्ट्रगल विथ पीपल, और वो मैं क्यों जानता हूं, बिकॉज आई हैव बीन अ चैंपियन लायर माई सेल्फ। मुझे पता है मैंने कितने कितने अपने आप को झूठ बोले, कितने सेल्फ डिसऑनेस्ट हुए। आई एम आई एम ट्राइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ नाउ, ब्रूटली ऑनेस्ट, क्रिटिकल नहीं हूं मैं, बट मैं अपने आप को देखता हूं, रोज देखता हूं, अपनी हरकतों को देखता रहता हूं रोज, कि क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसा है, क्या वो है। और उस सब में मुझे सब लोग दिखते हैं, सब लोगों की चीजें दिखती हो। तो कई मुझे जब घुमाने की कोशिश करते हैं ना, कई लोग स्मार्ट है, कई लोग डेढ़ शाणे, कई लोग खुद से इतना डिसऑनेस्ट है कि उन्हें पता ही नहीं है किस लेवल के डिसऑनेस्ट है, फिर वो मुझे घुमा रहे होते हैं। नहीं नहीं आप समझो, आप मेरी विपदा समझो, आप मेरे साथ हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में वो समझो। मैं हाँ हाँ समझ रहा हूँ। फिर मैं सारा ऐसा सुनने का प्रिटेंड करता हूँ, फिर उन्हें बोलता हूँ सुनो ये करो, नहीं तो फंस जाओगे। और फंसे हुए हैं लोग, एंड दे डोंट इवन नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो आज आई रियली वांटेड दैट पीपल शुड लुक विद इन, अपने से एक ऑनेस्ट डायलॉग करने की कैपेबिलिटी होना। बिकॉज अगर अपने आप से चीजें छुपा भी लोगे,
एक तो एक कितने वाहियात से कॉन्सेप्ट लोग सिखा देते हैं ना, कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा, अपने को बेवकूफ बनाने के सिस्टम सीख लेते हैं इसके अंदर। अरे समझो, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को झूठ बोलना सिखा दो, आप रियलिटी से दूर भागो। रियलिटी इज रियलिटी। आप अगर एक संतरा हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर एन ऑरेंज, ऑरेंज एज इन फ्रूट, यू कांट कन्विंस योर सेल्फ एंड टेल नो 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 आई एम एन एप्पल, अपने आप को बोल बोल के। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा सिखा रहे हैं बड़े सारे लोगों को, वो बोल रहे हैं अगर तुम ऑरेंज हो कोई बात नहीं, दिन रात तुम बोलते रहो अपने आप को तुम एप्पल हो, तुम एप्पल हो, तुम देखना एक दिन तुम एप्पल बन जाओगे। अबे ये नहीं है यार पर्पस उसका, एप्पल नहीं बनोगे तुम ऑरेंज ही हो। रियलाइज दैट यू आर एन ऑरेंज एंड अंडरस्टैंड ऑरेंज का भी पर्पस है। हो सकता है जब ऑरेंज सबसे पहली बारी मिला हो, उससे पहले लोगों के पास सिर्फ एप्पल ही हो, एप्पल वो ऐसे करते हो खा जाते होंगे, मतलब एप्पल तोड़ा खा गए। ऑरेंज लोगों ने खाने की कोशिश करी होंगी, उन्होंने कहा बड़ा बेकार चीज है यार। फिर किसी दिन हजारों सालों के बाद किसी ने एप्पल का ऑरेंज का छिलका निकाला हो और फिर उसको खाया होगा, फिर होगा बे इसको इस तरह से खाना है। फिर लोगों ने कहा होगा सो मे बी यू हैव नॉट फाउंड योर पर्पस, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट ये जर्नी तो जरूरी है ना, और ये जर्नी तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सीइंग हु यू आर। तो जो मैंने बड़ी सारी बहुत सारे पहले भी कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स कुछ कुछ चीजें बोली है ना, वो आपको उस ऑनेस्टी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। बिकॉज ये डिसऑनेस्टी की लेयर्स को ना शांत करना जरूरी है, पहली बात। सो जो पॉजेस की हमने बात करी कई बारी, जो हमने कॉन्शियस स्टॉप की बात करी हमने, कि अरे कहाँ भाग रहे हो रुक जाओ, बीच में हमने कुछ कहा कि भाई कॉन्शियस एक्टिविटीज किया करो, माइंडफुल होके चीजें किया करो, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें आपको ऑनेस्टी की तरफ लेके जा रही। बिकॉज जैसे ही आप शांत रहना शुरू करोगे, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करोगे, और आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है यार, आजकल तो और भी ज्यादा शांत होने की जरूरत है हमें। जब आप ये डिस्ट्रैक्शंस दूर करते हो, जब यू लर्न टू काम डाउन इन लाइफ, देन इज व्हेन यू बिकम ऑनेस्ट। और जब ऑनेस्ट होते हो तब थोड़ी परेशानी होगी जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो ऑनेस्टी के अंदर ना आपको अपना गंद दिखेगा, अपना गड़बड़े दिखेगी, और वो बड़ी कंफर्टेबल चीज नहीं है। बिकॉज आपकी ईगो फाइट बैक करेगी, आपकी ईगो बोलेगी नहीं 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 यार, इतना घटिया थोड़ी ना हो सकता है, तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा रियलाइजेशन होती हैं कई बार, अपने आप से खुद से होती हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज अगर घर गंदा है आपका, किसी दिन तो वो गंदगी देखनी पड़ेगी ना, सफाई करने से पहले देखनी तो पड़ेगी ना वो गंदगी, और फिर उस गंदगी में जाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, देन ओनली दैट वो घर साफ होगा। वही वही समझो, आपकी बॉडी एंड माइंड बोथ, बाय द वे। बॉडी की बात मैं ज्यादा नहीं कर रहा, माइंड की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज माइंड की गंदगी ज्यादा हो गई है, इमोशन की गंदगी ज्यादा हो गई। बॉडी में भी कई लोग बहुत खराब है भाई साहब, बहुत खराब है तो बहुत खराब है, वो अपनी बॉडी का केयर नहीं कर रहे, बट वो किसी दिन और बात करें। सो आज जो डिसऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो इमोशनल डिसऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, थिंकिंग या माइंड की डिसऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। सो वाइल यू विल लुक एट इट, बाय द वे, जब आप ऑनेस्ट होना शुरू होंगे, तकलीफ होगी, तकलीफ हो रही है तो समझो सही डायरेक्शन में जा रहे। एंड उसी समय के लिए जनरली यही कुछ समय होते हैं जब आपको कोई कोच या गाइड चाहिए। मेंटर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है, बट कोच या गाइड भी होगा अगर इस फेज के अंदर आपका काम चल जाएगा। बिकॉज कोच या गाइड आपको हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा इस फेज से बाहर निकलने में, इस स्टेज को सही तरीके से नेविगेट करने के लिए। बिकॉज ये स्टेज जरूरी है, आज या कल कभी ना कभी इस स्टेज से गो थ्रू करना ही है, अगर आपने अपनी लाइफ में
आगे बढ़ना है तो, आपने अपनी लाइफ में पर्पस फाइंड करना है या पर्पसफुल लिविंग करनी है तो, जानवरों की लिविंग करनी है तो नो प्रॉब्लम, मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं एंड वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट वो दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर स्ट्रगल्स बिकॉज दे आर डिसऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। तो अगर आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं, बिलीव मी, जब आप तैयार हो जाते हैं ना इस ऑनेस्टी के लिए, देयर वुड बी पीपल इन योर लाइफ जो अपीयर होंगे आपको हेल्प करने के लिए। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ है यार, मेरे साथ हुआ। जब मैं ऑनेस्टली देखने के लिए तैयार था, देर वर पीपल हु हेल्प्ड मी, देर वर। एंड आई रियली बिलीव, मेरे को इस चीज में बहुत भरोसा हो गया, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत विश्वास हो गया कि जब आप तैयार होते हो, थिंग्स हैपन फॉर यू, थिंग्स हैपन फॉर यू। पीपल, लोग भी आते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, सिचुएशंस भी आती हैं आपकी जिंदगी के अंदर, सब चीजें, आप तो तैयार हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आस्क। कुछ भी, आई नो कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हमारे बीच आ रहे हैं सवाल लेकर संदीप भैया। हाँ संदीप भैया। पहले तो भैया मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है, उसके लिए सॉरी, कोई कुछ बात। रीजंस हैं। हाँ। सो आई वाज पेशेंटली एंड एक्टिवली लिसनिंग टू यू। हम्म। दो चीजें मुझे क्लियर नहीं हो पा रही। हम्म। एक तरफ हम ये कहते थे कभी, या मैंने अपने आप को समझा रखा है कि स्पेस, मैटर और परसेप्शन तीन ही चीज होती हैं और कुछ होता ही नहीं है। हम्म। तो जब ये आपने कहा कि आपको यू नीड टू बी, क्या ना, यू नीड टू हैव ए सेल्फ डायलॉग। अगेन जब सेल्फ डायलॉग करते हैं तो अगेन जो ऑनेस्टी वाली बात आती है, इट इज़ नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि हम बार बार अपने आप को एक सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे या जो भी पीछे हुआ है एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल्फ टॉक, सेल्फ स्टोरी बिल्डिंग, सेल्फ स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो वो जो सेल्फ स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं तो हम अपने हिसाब से करने लग जाते हैं, हम्म। हम्म। जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। हम्म। तो उस चीज को और रियलिटी को कैसे अलग किया जा सकता है? ओके। देखो, दो स्टेजेस होती हैं इस जर्नी के अंदर। पहली स्टेज क्या होती है कि आप जब इस जर्नी पर जा रहे हैं या चल रहे हैं, यू विल नीड अ साउंडिंग बोर्ड इन योर लाइफ। साउंडिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो थिंकिंग कर रहे हैं, वेदर दैट थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग, राइट। म्यूट कर लो संदीप, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। सो पहली पहली स्टेज के अंदर जब आप ये रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑनेस्टी वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, यू विल नीड अ साउंडिंग बोर्ड। और वो साउंडिंग बोर्ड टिपिकली जो मैं कोच या गाइड की बात कर रहा हूं, तो आप बात कीजिए उनके साथ। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप इस जर्नी में आगे आ जाते हैं, हम एक बहुत पावरफुल चीज कहते हैं, ये मोस्ट रिलीजन्स के अंदर बोला है, उसके अंदर कहते हैं कि योर पाथ बिकम्स, आपका जो रास्ता है ना वो आपका गुरु बन जाता है। इसका मतलब क्या, इसका बहुत डीप मीनिंग है। इसका डीप मीनिंग ये है कि दैट यू बिकम योर ओन, आप इतने इतने अनबाइस्ड, इतने क्लैरिटी के साथ रिफ्लेक्शन करने लग जाते हो दैट यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर ओन एक्शंस। बट उसके लिए आपको समय लगेगा, उसके लिए आपको वो साउंडिंग बोर्ड की हेल्प चाहिए होगी। बिकॉज, और साउंडिंग बोर्ड एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प किस तरह से करता है मैं बताता हूँ। जब भी आप अपनी अपनी थिंकिंग किसी को बाहर बताते हैं ना, इस प्रोसेस के अंदर ही एक्चुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर फैलेसीज, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब प्रॉब्लम्स आपको दिखने लग जाती है उसी के अंदर कि यार ये यहाँ पे, ये जहां पे नहीं दिख रही होती, जो अच्छा साउंडिंग बोर्ड होगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको बताएगा, अरे सुनना संदीप, ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है यार, ये ऐसे क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। फिर आपको धीरे 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 समझ आने लगता है। और होता क्या है, आपके दिमाग में वो वाले सेक्शंस खुलने लग जाते हैं। जब वो वाले एरियाज खुलने लग जाते हैं, देन इज व्हेन यू क्रिएट दैट पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ दैट लर्निंग, सेल्फ लर्निंग की पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी। बिकॉज हमें ना हमारी बॉडी और माइंड के अंदर भी जो नेक्स्ट लेवल है वो ऐसे ही अनलॉक नहीं होता, जैसे वीडियो गेम में अनलॉकिंग होती है नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की, हमारे यहां पर भी वैसी सिस्टम है। सो फर्स्ट यू विल रिक्वायर टू ओवरकम दैट बैरियर। जैसे साइंस में भी बोलते हैं ना, एक
एक उसमें एटम घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसे एक कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ तो चाहिए उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। सेम लॉजिक है ऑलमोस्ट, कि अगर आपने अगले लेवल पर जाना है, पहले तो फर्स्ट लेवल के बारे में सोचना शुरू कर दो। हैव अ साउंडिंग बोर्ड इन योर लाइफ। वो साउंडिंग बोर्ड आपको बताता रहेगा कहां पर जो छोटा छोटा फाइन ट्यूनिंग चाहिए। वो फाइन ट्यूनिंग करने के बाद आप धीरे 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 समझने लग जाते हैं। जब आप अपने आप को देखने की कैपेबिलिटी लगते हैं, उसके बाद वो साउंडिंग बोर्ड की भी जरूरत नहीं चलती, वो साउंडिंग बोर्ड डिसॉल्व हो जाता है, राइट। फिर वो साउंडिंग बोर्ड डिसॉल्व, जैसे हम जनरली मेडिटेशन के अंदर बहुत सारी जगह पर लोग साउंड के साथ मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, कई लोग नाम के साथ मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, गुरु का नाम बोलते हैं या कोई मंत्र दे देते हैं। उसका रीजन यही है कि हम पहले एक सहारा लेकर देते हैं आपको, कि आप पहले इसके साथ करो करो करो, बाकी सारी थॉट्स हटा दो, सिर्फ एक चीज पे एकांत चित्त हो जाओ, मतलब एकाग्र चित्त हो जाओ, एक चीज पे फोकस करो। फिर धीरे 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 यू हैव टू लूज दैट मंत्रा ऑल्सो, यू हैव टू लूज दैट थॉट ऑल्सो। फिर उसके बाद एक्चुअल चीज पे आप पहुंचते हो। सो ये स्टेप है संदीप, पहला हमारे को साउंडिंग बोर्ड वाला स्टेप क्रॉस करना है, फिर उसके बाद हम उस वाले पे चले जाएंगे। आई होप मैंने तुम्हें आंसर कर दिया है या ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। नहीं, मेक सेंस भी एब्सोल्युटली। सिर्फ ये जो बार बार हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम्म, वो कहते हैं लिखो, आप जर्नल लिखो, जैसा आप बता रहे थे ना, मतलब हमेशा बताते हो आप। हम्म, तो इज इट समथिंग, जब लेकिन मैं जब लिखूंगा, एग्जाम्पल मैं अपनी बारे में बात करूं, अगर मैं आदत डालता हूँ, हम्म, तो जब मैं लिखूंगा उसमें भी मैं वही लिखूंगा ना जो मुझे पसंद होगा। क्योंकि ओके। मैं अपने आप को लाइफ में क्या होता है, स्टार्टिंग में से ही अपनी एक स्टोरी बनाते हुए आया हूँ अपने लिए, हम्म, और उसमें मैं अपने आप को हमेशा हीरो देखता हूँ, विलन तो देखता नहीं कभी भी। हम्म, हम्म, अगर और विलन में भी कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो मैं आई पुट द ब्लेम ऑन द इन्वायरमेंट हम्म, rather देन ऑन माई सेल्फ और माई एक्शंस। हम्म, तो उसमें मैं विलन कभी होता ही नहीं। तो हम्म, उससे क्या होगा या होता है कि वो रियल पिक्चर तो आएगी नहीं कभी। हम्म, हम्म, तो जो सेल्फ टॉक की बात करते हैं, उसमें भी सेल्फ टॉक में ये कैसे ध्यान रखा जाए कि आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हो वो रियलिस्टिक के करीब हो, एटलीस्ट क्लोज, जितना क्लोज हो सके। हम्म। तो जो जर्नलिंग की एक्टिविटी बताई जाती है वो बहुत यूजफुल है बाय द वे। और वो यूजफुल इसलिए है बिकॉज मैं कहीं और पे भी किसी और को भी बता रहा था कि वो ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस क्रिएट करती है। बिकॉज जब भी आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लिखने से पहले सोचते हैं, राइट। और सोचना, अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचना, मतलब आप, बिकॉज कुछ चीज कभी हुई, उसको अभी आप सोच रहे हैं, उस वक्त जब सोचते हैं तब आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं उसके साथ। सो जो भी जर्नलिंग सिखाते हैं, जर्नलिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको, एक है कि हम थियोरेटिकली आपको बोले कि ऑब्जर्व और ऑब्जर्वर के बीच का वो एक वो प्रोसेस सीखना है या करना है, और वो बहुत पावरफुल और एक्चुअली पावरफुल है। बट उसके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज बताते हैं, एक जर्नलिंग उसके अंदर वन ऑफ दोज एक्टिविटीज है। बट अगर आप माइंडफुलनेस सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, और ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस सीख रहे हैं, वो हर चीज में सीखी जा सकती है। बुद्धिज्म के अंदर जहां पर भी अगर आप बुद्धिज्म में कोई भी चीजें हैं, अगर वो दिखाएंगे सिखाएंगे, वो यही है, माइंडफुलनेस ही सिखाई जाती है। और बड़े सारे जो कॉन्सेप्ट है, अनिश्चय का कॉन्सेप्ट जो है, अनिश्चय का मतलब क्या है, सब चीजें टेम्परेरी है। उसका मतलब भी इंटरलिंक्ड यही है कि आपको कैसे ये रियलाइज कराएं, ये समझाएं कि नथिंग इज परमानेंट। एक थॉट भी है जो आया, वो अभी है, चला जाएगा। सो डू नॉट गेट अटैच टू इट। तो वन इज अंडरस्टैंडिंग इन थ्योरी, वन इज लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। सो जर्नलिंग लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस है, बट इट विल रिक्वायर गाइडेंस। सो आपकी जो इंटरवेंशन होती है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ, देखो जो गोल और साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का क्या है, पहुंचाना वही है पे आपको, बट आपको आपका रास्ता, आपको हेल्प करानी है। अच्छे साइकोलॉजिस्ट का जो टेक्निक होता है वही डिफरेंस होता है बिटवीन एन एवरेज साइकोलॉजिस्ट वर्सेस अच्छा साइकोलॉजिस्ट में। फर्क ही यही होता है, अच्छा साइकोलॉजिस्ट नोज कि कैसे उसको उसका यूनिक पाथ दिखाना है। जो एवरेज साइकोलॉजिस्ट होता है उसने कुछ चीजें सीखी होती हैं, वो सोचता है कि मैं इसको लेके जाता हूं। लेके जाने वाला प्रोसेस काम ही नहीं करता है, बिकॉज लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है किसी को।
आपको हेल्प करनी है उस इंसान को, और उस इंसान को हेल्प करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज करानी पड़ेगी, उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके साथ मतलब बड़ी सारी चीजें उसको करवानी आनी पड़ेंगी। सो जर्नलिंग भी एक्टिविटीज है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे ये ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस सीख सकते हैं आप एक्टिविटी के थ्रू। और ये एक बहुत पावरफुल चीज है। मैं भी जनरली बहुत सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बोलता हूँ, कई लोगों को रिफ्लेक्शन जर्न, जो रिफ्लेक्शन लिखना है वो भी जर्नलिंग का पार्ट है। वो बहुत बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, बाय द वे, यूजफुल है। ठीक है संदीप। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी वंश। हाँ सॉरी भैया, एक सेकंड, एक मिनट ले सकता हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल लो। मैं काफी दिनों से हमेशा जब भी ये रियलाइज करता हूँ, हम्म। एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू स्पेशली, जब भी आप सेशन को एंड करते हो, हम्म। आप थैंक यू बोलते हो, एंड थैंक यू बोलने के बाद इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर, मतलब अगेन माय वे ऑफ लुकिंग एट इट ना, अगेन मैं हमेशा याद रखता हूँ फिर भूल जाता हूँ, बट मैं उस चीज़ को लाने की सोचता हूँ। आप 1 डेढ़ घंटा हमारे साथ स्पेंड करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब लाइफ चेंजिंग होता भी है, बट जैसे आप सेशन को एंड करते हो, यू डोंट इवन वेट कि कोई कितना बोलता है। लोग नॉर्मली क्या होता है, अच्छा लेक्चर देने के बाद, अच्छा सेशन लेने के बाद, दे वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और reciprocation from the audience ki how what they are thinking about it, maybe positive negative, and everybody look for a positive response normally. But why you don't even wait for few seconds? This is my way of looking at it. Again, I'm saying you immediately shut down this meeting, you end this meeting. Why is it so? Again, not related to today's topic, but for ऐसे मैं थक जाता हूँ तुम्हारी शक्लें देख देख के, तो मेरे को जल्दी से बंद करना होता है। अरे बंद मैं तो करो। बंद कर दी भैया, इस बार सच बताइए। इसीलिए शक्ल नहीं दिखाई मैंने। अरे देखो यू नो मैं कुछ जर्नी पर हूं, तो मेरे को उस जर्नी के अंदर अपनी ईगो सेल्फ चेक रखनी बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज, आई 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 नो, तुम जब थैंक यू बोलोगे तो मुझे लेना चाहिए, अगर अगर बोलना चाहते हो या बोलते हो, बट आई समवेयर फील आई डोंट डिजर्व दैट क्रेडिट बिकॉज जो भी ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इट इज, मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट पार्ट हूँ। और मेरे को अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत वन ऑन वन भी जब बात करते हैं, जब उनको कुछ फायदा होता है, और मेरे बोलने करने से नहीं होता यार, वो खुद कुछ करते हैं, तो वो ना मेरे को बोलते हैं, तो मैं अपने आप को ना मेंटली अपने कान बंद कर लेता हूँ जब वो बोल रहे होते हैं। वाई? बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू फ्यूल माई ईगो, बिकॉज आई नो कितनी डेंजरस है मेरी ईगो। मुझे पता है इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। सो आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू कीप अ चेक। और ये, इट इज नॉट अबाउट कि मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता। मुझे पता है यार कि मैं बहुत इंसिग्निफिकेंट हूँ। आई एम जीरो इन टर्म्स ऑफ कि लोगों की लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाता, राइट? दूसरों के लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा। सो व्हेन पीपल से कि अरे यार बहुत कर रहे हो, ये हो रहा है, बहुत हेल्प हुई है, सो मेरे को बड़ा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में तो जाएगा ना, जो भी वर्ड है वो एक इमेज क्रिएट करता है, वो मेरे सबकॉन्शियस में तो जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो एक बीज डालेगा, वो बीज कहीं ना कहीं एक वो बनेगा। तो मेरे को वो नहीं चाहिए ऑनेस्टली, नॉट बिकॉज आई एम नॉट ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू, जो भी आप आते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, बात करते हो, जब भी बात करते हो। बट आई रियली वॉन्ट टू कीप, मैं वो अपनी ईगो को बहुत चेक में रखना चाहता हूँ। मैं देखते रहना चाहता हूँ कि नहीं यार, किसी ने बोला, बिकॉज मुझे, किसको वो कहता है ना कि अच्छा अच्छा लगता है यार, हर एक को अच्छा लगता है कि अरे वो सुनना, अरे वो अरे तारीफ हो रही है, ये हो रही, तो मुझे वो चेक में रखना है। और जब भी मैं रिफ्लेक्शन भी करता हूँ, मेरी शाम की जो रिफ्लेक्शन, खुद की रिफ्लेक्शन होती है, I actually spend more time on things which I became very happy on, right? Not because कि मैं थोड़ा खुश हो गया तो उसके लिए तो मैं दिखता हूँ इतना 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 इतनी खुशी क्यों हुई यार मेरे को किसी चीज को लेके, बिकॉज मुझे मुझे वो समझ आता है कि वो जो चीज मुझे खुशी दे रही है उसको मैं एम्पावर कर रहा हूँ, वो मुझे दुख भी देगा बाद में, या सो कॉल्ड एडवर्स वो भी देगा। सो आई आई ट्राई टू बिकम मोर अवेयर ऑफ इट। और जनरली हम ना टाइम ओवर शूट करते हैं, लास्ट रीजन ये है, हम टाइम ओवर शूट करते हैं। एंड आई नो यू गाइज आर बिजी ऑन अ संडे, संडे को काम होते हैं सब लोगों के, तो मेरे को होता है कि यार 1 सेकंड भी पहले, 1 सेकंड भी कम, तो उसको बंद करो, खत्म करो, सब लोगों को छुट्टी करो। तो ये रीजन है संदीप। आई होप आई हैव आंसर्ड ओके, यू। ओके, हाँ थैंक यू, वंश। थैंक यू।
मुझे ये चीज पूछनी थी कि समटाइम्स जब हम ये सेल्फ टॉक करते हैं, आपने खुद ही ये चीज बताई कि गिल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभार वो गिल्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उस गिल्ट में ज्यादा डीप इन्वॉल्व हो जाते हो। सो रिसेंटली आई डिड समथिंग दैट वाज वेरी बैड, दैट आई ऑल्सो रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम रॉन्ग, एंड देर इज नो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, देर इज नथिंग अबाउट इट, आई एम जस्ट प्लेन रॉन्ग, मेरी वजह से कोई लोग हर्ट हुए, मेरी गलती है। पर वो गलती इतना गिल्ट दे चुकी है कि मैं उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। इट्स एंड मुझे ये समझना है कि इस गिल्ट से बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वे टू नेविगेट आउट ऑफ समथिंग बैड दैट यू हैव डन। ओके। ये मैंने पहले भी आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, मैं स्टोरी दोबारा नहीं सुनाऊंगा, बट मैं उसका एसेंस दोबारा बता देता हूँ। और वो क्यों कहा गया है वो भी बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को अंगुलीमाल और क्या कहते हैं उसकी स्टोरी सुनाई थी, और वो स्टोरी इसका ना सिग्निफिकेंस है हमारे कोई भी हिस्ट्री के अंदर वो है। उसमें क्या बताया गया है कि एक आदमी मर्डर्स कर रहा है, और मर्डर करने के बाद इतनी मतलब वैसे कर रहा है कि उंगलियां काट के माला बना रहा है। नाउ व्हेन इट वाज सेड दैट कि वो जब उसने पश्चाताप किया, राइट, पश्चाताप का मतलब समझना है हमको, that when you realize that you've committed an error, and we are talking about an error जो कि murders and that too उस लेवल के मर्डर, उसके बाद उंगलियां काट रहा है और माला बना रहा है। if you really let go, पश्चाताप किया आपने, सॉरी, you really feel sorry for yourself, and you really feel that you committed a mistake, you're already absolved of the consequences of that, because उस स्टोरी में ये भी कहा गया, बताया गया है कि वो उसके बाद संत बन गया, वो उसके बाद मुक्त हो गया। इसका मीनिंग बहुत डीप है। उसका मीनिंग ये है कि इफ यू रियली रिपेंट करते हो अगर कोई चीज है, then you are absolved from the effects of what you've done in your life. So पहली चीज ये है वंश, right? So if you really understand, if you've done something bad, if you've done something wrong, गलत किया, गलती करी, गलती कौन नहीं करता, गलती करते हैं, हम सब लोग करते हैं, कई बार नोइंगली करते हैं, कई बार अननोइंगली करते हैं। सो पहली चीज है रिमूविंग और रियलाइजिंग और एक्सेप्टिंग दैट यू डन रॉन्ग, राइट? सो वो हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं इज अबाउट गोइंग देयर। अगर कोई इंसान के रिलेटेड है, उस इंसान को सॉरी बोलना, राइट? हम जनरली अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर या कैंप के अंदर ना तीन चीजें बोलते हैं कि यार इसको इसको बोलने की मतलब विद इमोशंस बोलने की एक्सपीरियंस प्रैक्टिस डाल लो। और वो क्या है? आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। ये जिस दिन करना आ गया, और वहां वहां करना आ गया जहां मैटर करता है, यू आर सॉर्टेड। यू बिलीव दैट यू कमिटेड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग रॉन्ग, वहां पे जाकर विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। अगेन इट इज नॉट अबाउट कि दूसरा आपको सॉरी, आपकी सॉरी एक्सेप्ट करता है नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, अगेन सॉरी ऐसा जाके मारना नहीं है सॉरी की, ऐसा वो है। इट इज अबाउट यू रियली बिलीव दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू फेल्ट कि आपने किसी को हर्ट किया है, एंड यू जस्ट से सॉरी। बिकॉज अगेन हमें लगता है कि हम कम्युनिकेट वर्बली करते हैं, बट हम कम्युनिकेट थ्रू इमोशंस एंड थ्रू एनर्जी करते हैं, बाय द वे। एंड इफ दैट एनर्जी इज सॉर्टेड, नो, और उस एनर्जी से कम्युनिकेट कर रहे हो आप, तो वो कनेक्ट करता है। वो कहते हैं ना, दिमाग से कही गई बात दिमाग तक जाती है, और इमोशंस और एनर्जी से बात कही गई बात दिल तक और दूर तक जाती है। सो ये चीज जिस दिन समझ आ गई, और जिस दिन तुमने ये करना सीख लिया, और ये सबके लिए, औरों के लिए भी है। एट टाइम्स वी विल डू समथिंग विच वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ। अनफॉर्चुनेटली वी विल कैरी इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन आवर लाइफ, अननोइंगली, हमको नहीं पता, हम कैरी करते हैं बाय द वे। और वो कैरिंग इशू क्रिएट करता है, बॉडी में भी करता है, माइंड में भी क्रिएट करता है। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग, गलतियां करेंगे हम, राइट? एंड इट इज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक, इट विल हैपन, बट व्हाट इज द मैकेनिज्म आपका, उसका बाहर निकलने का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो है? तो जो जर्नल राइटिंग भी एक यही होता है कि आप वहां पर लिख रहे हैं, उस तरह से कर सकते हैं, बात करने से कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट करना चाहिए। इस मतलब व्हाट माय सजेशन वुड बी। थैंक यू। हाँ सुशन। सर आपने बोला था ना कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला रिमाइंड कराना, और एक और बात, आपका टी शर्ट अच्छा लग रहा है।
फुटबॉल और और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छा नहीं हाँ, है। ऐसे ही पकड़ते हैं हम। जब तुम वो देखो, तभी मैं कहता हूँ तुम बोला करो कुछ कुछ चीजें, जैसे बात बात करते हैं ना, वो तो फिर एक देखो, धीरे धीरे जिस फील्ड में मैं हूं ना, जैसे जैसे सांस से भी समझ आता है, सांस लेते हैं ना तो समझ आता है किसी के मन में क्या चल रहा है, ऐसे जादू वाली पावर्स आती है। सो दिखता है मुझे, कई कई लोग जब बात करते हैं, कई लोगों के अंदर जो हेजिटेशन होती है, वो हेजिटेशन मतलब बहुत बेसिक सी चीज है बाय द वे। मतलब तुम जब बात करते हो, इट इज वेरी क्यूट बाय द वे, बिकॉज जैसे तुम ना, एक एक फॉरेनर हिंदी बोलता है वैसे वो है, तो ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अपोलोजेटिक, बिकॉज हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट से लोग कनेक्टेड है। तनिष जब हिंदी बोलता है तो हिमाचली हिंदी बोलता है, राइट। कल्प जब बोलता है तो वो गुजराती हिंदी बोलता है, राइट। सब अपनी अपनी तरह की हिंदी बोलते हैं। बिहारी कोई हिंदी बोलेगा तो वो बिहारी हिंदी बोलेगा। सो बिहारी भी जब हिंदी बोलता तो बिहारी हिंदी बोलता वो। तो कोई भी वो वैसा नहीं है। तो पहली चीज अपने अंदर से वो निकालना है बाहर, और कोशिश ये करनी है कि अरे यार, हम हम हैं कौन, वो बाहर कैसे वो निकल के आए, राइट। एंड डोंट डोंट यहाँ पर तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कोई क्या जज करेगा। इट इज अ सेफ स्पेस, फैमिली है यहाँ पर। यहाँ पर कोई जज नहीं कर रहा। और तुम पहले वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे तो याद आ जाएगा मेरे को, नहीं तो मैं भूल चुका हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला। क्या था, बताओ दोबारा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैं काम करता हूँ। हम्म, वहां पे क्या होता है, अब मैंने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 10 साल, 8 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसी ऑफिस में भी उनका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम्म, लेकिन अब मैं उनको देखूं मेरे सामने रख के, तो कई बार क्या होता है, उनको ना खुद के किए हुए काम पे कॉन्फिडेंस नहीं आता हम्म, जितना मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अरे मैंने किया है तो हाँ, मैंने इस तरीके से किया है। अगर कोई मुझे सामने से आके डबल क्वेश्चन करेगा ना, तुमने क्यों किया, कैसे किया, तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ऐसे मैंने किया, इसलिए किया है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बताओ। लेकिन वो क्या होता है, उनके में ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सीधा सॉरी में आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, ऐसे ऐसे। फिर उसमें ना, मतलब कैसे समझाओ, वही वही था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें। तो देखो ये क्या होता है ना, ये एक इंसान की आदत हो जाती है। इंसान की आदत कैसे हो जाती है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आदमी दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। ये दिल्ली में बड़ा स्टाइल होता है ये। दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक ने गाड़ी में प्रॉब्लम, मतलब एक गाड़ी चलाते चलाते उसने उसने कुछ खराब नहीं किया, पर दूसरे ने कुछ गड़बड़ करी, और दूसरे की वजह से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। अब जो कॉन्फिडेंट है ना ज्यादा, चाहे गलत हो सकता है, वो उतरा, उसने बोला अबे कैसे चला रहा है। अब दूसरा चला खराब नहीं रहा था, बट उसको लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया। पॉइंट समझ रहे हो ना। सो कई लोगों के अंदर एक सेल्फ लो कॉन्फिडेंस होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो सब होती हैं। यही हमें समझना है। टीम के अंदर जब टीम इन्वायरमेंट होता है, हमें कोशिश ये करनी है लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हर एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट अगर कॉन्फिडेंस लो होगा ना, तो वो ना तो बोलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ ना, सब लोगों को भी बोलो, मुझे पता है हर एक का एक बहुत यूनिक व्यू है, और उस यूनिक व्यू का फायदा है, इस ग्रुप को भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। इसीलिए लोगों को बोलता है अरे कुछ तो बोलो, कहीं से तो बोलो, क्या तो बोलो। तो कोशिश करता हूँ, बट वही है, लोग बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुमने ये सीखा है ना सुशन, तो अपनी जब टीम होगी, तुम टीम लीडर होंगे, लोगों को वो करोगे, तो ना ये देखते रहना कौन बंदा लो ऑन कॉन्फिडेंस है, उसको इंकरेज करो। मीटिंग में बैठे हो, वो बोलता नहीं है, बोलो अच्छा तुम क्या सोचते हो यार, तुम्हारा क्या थॉट है। तो फिर वो बोलेगा। कई बार तुम्हें लगेगा सबसे चुप रहने वाला आदमी सबसे ब्रिलियंट आइडिया देगा, और वो वही यही है कि उसको मन में लग रहा है कि नहीं बोलूंगा मजाक उड़ेगा ये वाला, तो बोलता नहीं है। तो ये सीख लिया है तुमने, तुमने सोच देख लिया है कि यार तुम अच्छे लोग हैं, अच्छा आंसर दे सकते बट चुप रहते हैं। ये मैंने भी सीखा है बाय द वे। तो मैं भी अपनी जहां पर भी होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बोलना है यार, बोलना है यार, बोलना है यार, बिकॉज जब बोलते हैं ना तब समझ आता है उनके दिमाग में चल क्या रहा है। सो वेरी गुड सुशन, तो तुमने जो ऑब्जर्व किया है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। हाँ तनिष्क। सर मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की ना, हाँ। वैसे तो मैं पहले भी करता था, मैंने थोड़े अलग तरीके से स्टार्ट की। हम्म, जैसे मुझे घर वाले बड़े शांत शांत बोलते रहते थे ना, तो मुझे लगता था मैं शांत हूँ। हम्म, तो आपने एक दिन आपने उस टाइम पे वर्कशॉप में इम्पेशेंस बोल दिया था कि शायद से क्या पता तुम इम्पेशेंट हो। हम्म, तो मैंने वो वर्ड ऐसे ही लिख दिया बस यहाँ पे ना, हम्म, और मैं वापस आया इस पे और मैंने पढ़ा वो वर्ड, और फिर मैंने नोटिस किया लिखते लिखते वक्त, और फिर मेरे को पता चला मैं काफी इम्पेशेंट हूँ बल्कि।
वो बाहर वाले बोलते रहे ना शांत शांत शांत, तो लगा कि शांत हूँ बट, और उसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि इस इम्पेशंस ने मेरी काफी चीजें बिगाड़ भी दी है। मतलब कि मैंने काफी चीजें ऐसी की है ना जल्दबाजी में, तो मुझे पता चला कि वो इम्पेशंस है उसका। तो उसके बाद अभी फिर जैसा आपने बोला था, तो मैंने इसे येलो बॉल अपना डिसाइड किया है कि वर्किंग ऑन इम्पेशंस। तो इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, वही वाली शायद से मैंने बुद्धिज्म पे भी देख ली थी, वो भी देख लिया उसमें, वो अनिश्चय, इम्परमानेंस वगैरह। तो फिर ये सब थ्योरी तो पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ? ओके ओके, देखो पहली चीज 50% काम आपका हो गया अगर आप रियलाइज करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, चैलेंज कहाँ है। ओके, और हर एक चीज के ना थ्रेड्स होते हैं। मतलब एक चीज जब अपने आप को समझ आती है तो उसको वैलिडेट करने के लिए आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। मतलब एक सिंपल सी चीज है, जो इम्पेशेंट बंदा होगा ना उसकी हैंडराइटिंग भी देखकर आप बता सकते हो, उसका रूम भी देखकर बता सकते हो आप। सो बहुत सारी चीजों में आप श्योर हो सकते हो कि हाँ यार ये एक चीज है जिसपे मेरे को इम्प्रूव करना है। अब फिर हर छोटी छोटी चीज में देखो, कुछ नया करने जाओगे, कुछ नई चीज सोचोगे कि हाँ यार मैं ना नया टास्क से इम्पेशंस दूर करूंगा, नहीं होगा। यू हैव टू लर्न टू चेंज यूजिंग द सेम रूटीन व्हाट यू डू डे इन एंड डे आउट। फॉर एग्जाम्पल, अपने पूरे दिन में देखो करते क्या, ओके, और उसमें से एक चीज को पकड़ लो, ओके, और उस एक चीज में वो चेंज लाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से घर में कपड़े तय लगाने का काम है, ओके। अब अगर इम्पेशेंट हो तो तुम वो कपड़े तय लगाने का काम जल्दबाजी में करोगे। अपने आप को करो, बाकी सारे काम मैं वैसे ही करता रहूंगा जैसे आज तक करता आ रहा हूं। अब कपड़े तय लगाने का काम मैं पेशेंटली करूंगा। अभी तक मैं 3 मिनट में कर देता था, अब उसको मैं 10 मिनट लूंगा। अब 10 मिनट आएंगे ना तुम्हारे को, तुम्हारे दिमाग में होगा यार पहले पहले तुम 3 मिनट में खत्म कर देते तो होगा, अब 10 मिनट में करना है। तो अपने आप देर इज इनहेरेंटली एक न्यूरल पाथवे अपने आप क्रिएट हो रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारे को पेशेंस सिखा रहा है। ओके, तो आपने एक इस तरह से कर लिया। दूसरी, आप जो पॉजेज ले रहे हो, राइट, इम्पेशेंट होने के कुछ एक बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शन इज अनदर थिंग। इम्पेशेंट बंदा डिस्ट्रैक्टेड भी होता ही है, डिस्ट्रैक्शन हटाना शुरू करो। सो जैसे एक ऊन उलझी हुई होती है ना, तो जब उलझी हुई ऊन देखते तो समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। एक सिरा पकड़ के काम करना शुरू करो, अपने आप सुलझने शुरू करती है। बट स्टार्ट डूइंग समथिंग, अपने आप जब स्टार्ट डूइंग समथिंग करेंगे ना, तो कुछ चीजें सॉल्व होने लगेंगी, अगला स्टेप दिखने लगेगा, अगला स्टेप दिखने लगेगा, अगला स्टेप। अभी तुम वहां कैंप उस दिन आए, वहां पर वो बी कीपिंग वाले उसमें आए, उसमें तुमने कुछ चीजें सुनी, आए तो बी कीपिंग सीखने थे, सीख के कुछ और चीजें भी गए, आए वो बी कीपिंग ही सीखा होगा अच्छे से। अब वहां से कुछ चीजें अप्लाई कर रहे हो तुम, तो ऐसे ही है, एक चीज पकड़ी तुमने, एक चीज कर रहे हो, अब और आगे चीजें मिलेंगी और चीजें। अब देखो उतने लोग बच्चे वहां पर आए हुए थे, ठीक है, अब उनमें से कुछ लोग ही यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, सबको मना तो किसी को नहीं किया ना, किसी को बोला गया स्पेशली कनेक्ट करने, तुम यहां पर आए। ऐसे ही है, धीरे धीरे एक इंच पकड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप अगला दिखता रहेगा, राइट। एंड इसके अंदर भी जस्ट बी पेशेंट। इम्पेशेंस भी सालों की मेहनत से बढ़ा है, पेशेंस भी कुछ टाइम लगेगा। ओके, सो डोंट गेट इम्पेशेंट कि अरे रिजल्ट नहीं आ रहा, डोंट गेट कि अरे यार जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज लगा है टाइम, ये आदत बनाने में भी टाइम लगा है, छोड़ने में भी, मतलब सही होने में भी टाइम लगेगा। सही है। यस सर। Good. So thank you very much. See you next Sunday. Take care and enjoy your Sunday. Bye bye. See you guys. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।